एक आदमी ने छेड़ते हुए टॉर्पीडो का फ्यूज खींच लिया। टॉर्पीडो तुरंत 5 मीटर दूर गोला बारूद डिपो की ओर भागा। आदमी डर के मारे सहम गया और सीटी बजाई। टॉर्पीडो थॉमस रोल कर आदमी की ओर वापस आया, उसे सीधे एक स्टील के दरवाजे की ओर ले गया। आदमी इतना डर गया कि उसकी लंगोट गीली हो गई और वह ब्रेक ढूंढने लगा। तभी एक लोहे का ड्रम सीधे उसके सिर पर आ गिरा। आदमी के संभलने से पहले ही टॉर्पीडो उसे लेकर सीधे कर्मचारियों के हॉस्टल में घुस गया। सहकर्मी इधर उधर भागने लगे, कहीं राख न बन जाए। उसका दोस्त रस्सी से टॉर्पीडो रोकने चला था, पर आदमी उसे भी खींचकर अपने साथ ले गया। अब टॉर्पीडो दोनों का वजन नहीं सह पा रहा था और कभी भी फट सकता था। दोनों कूदने ही वाले थे कि एक पुल से टकराकर नीचे गिर गए। अगले ही पल टॉर्पीडो सीधे बारूद के गोदाम में जा घुसा। शुक्र है कि सिर्फ कुछ टायर ही उठे। 1.5 साल की बच्ची को पालतू कुत्ते ने नोच डाला। भाई डर से सन्न रह गया। वह बहन को बचाने दौड़ा, पर वह टुकड़ों में थी। ये देख लड़का जोर से चिल्लाया, माता पिता को पुकारा। तभी फोन पर बात कर रहे आदमी को कुछ गड़बड़ लगी। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुत्ते ने लड़की को काटकर घर से बाहर घसीट लिया। जब परिवार डरकर बाहर भागा तो खूंखार कुत्ता और लड़की दोनों ही गायब थे। अवेई ने घबराकर हर जगह ढूंढा। अंत में पार्क में कुत्ते को मरा हुआ पाया, लेकिन लड़की अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। अवे जब हताश पुलिस को बुलाने ही वाला था, तभी बेटी को घर पर सही सलामत देख वह चौंक गया। पत्नी उसे गोद में दिलासा दे रही थी। अवे भौंचक्का था, क्योंकि उसने लड़की को खूंखार कुत्ते द्वारा चीरते देखा था। अवे कुछ समझ पाता, लड़की ने जो सच बताया उससे पूरे परिवार की रूह कांप उठी। हिमनदी से अचानक पानी की फुहार निकलकर एक विशाल अजगर बन गई और चौंके हुए मछुआरे पर टूट पड़ी। उसे पूरी तरह भिगो दिया। आदमी डरकर बाल्टी की ओर देखा, उसमें अचानक एक कुत्ते सिर वाली मछली प्रकट हो गई। 2.5 साल से भूखा वह आदमी खुशी से उछल पड़ा, लकड़ियां लेकर आया और मछली से पकवान बनाने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक एक युवती की आवाज आई। जन्मजात अकेला रहा वह आदमी उल्टा मुड़कर देखने पर छक गया। कुत्ते सिर मछली उसे आंखियां मार रही थी। आदमी ने डरकर तुरंत प्याज फेंका और मेज के नीचे छिप गया, लेकिन जिज्ञासावश झांकने पर उसे एक भयानक दृश्य दिखा। एक मजदूर रोज अपमान सहता, पर्याप्त पैसे कमाकर एक बड़ा विला खरीद लिया। उसे क्या पता था, उसका बुरा सपना अब शुरू हुआ। जैसे ही बेटे ने धीरे से जमीन पर कांच की गोली रखी, वह तुरंत अति तेज गति से बालकनी की ओर लुढ़क गई। आदमी को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। अपनी शंका की पुष्टि के लिए उसने तुरंत एक गिलास पानी फर्श पर डाला, पर पानी अपने आप 2 हिस्सों में बढ़ गया। वह तुरंत डर गया और जल्दी से एक समकोण रूलर निकाल कर नापा, तो पता चला कि एक ही दीवार के कोणों में 90 डिग्री का अंतर था। ये देख वह तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से पूछने गया। तभी सड़क पर दरारें पड़ने लगी, बड़ी हवेली जोर से हिलने लगी और अगले ही पल सीधा नीचे गिरने लगी। सारे निवासी पूरी इमारत के साथ खाई में गिरने लगे। हर कोई बेबसी से फर्श पर सिकुड़ गया था। अचानक इमारत हवा में अटक गई, पर लोग अभी खुशी मना भी नहीं पाए थे कि जमीन की मिट्टी पहले ही ढीली हो चुकी थी और इमारत का एक और हिस्सा सीधा नीचे गिर गया। गनीमत रही, राक्षस के आने से ठीक पहले कियांग भाई स्लीप पॉड में छिप गए, जिससे एक त्रासदी टल गई। पर राक्षस अपने शिकार को इतनी आसानी से कैसे छोड़ता। वह तुरंत पॉड के चारों ओर घुसने का रास्ता खोजने लगा। आज तो भरपेट खाना ही है, पर ढूंढने पर भी एक दरार तक नहीं मिली, जिससे राक्षस तुरंत भड़क उठा। उसकी 8 टांगें कांच के ढक्कन पर कसकर चिपक गईं और उसने पूरी ताकत से दबाया, पर सब व्यर्थ था। कोई चारा न देख उसे हार माननी पड़ी और वह नए शिकार की तलाश में निकल पड़ा। राक्षस को दूर जाते देख कियांग भाई ने तुरंत दरवाजा खोला और दूसरे रास्ते से भाग निकले, पर उसे क्या पता था कि ये सब राक्षस की चाल है। कियांग भाई जैसे ही अगला दरवाजा खोलने वाले थे, राक्षस चुपचाप उनके पीछे आ गया। अब तो उसकी बर्बादी तय थी। ये इस साल की जरूर देखी जाने वाली रोमांचक साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर है। रिलीज होते ही इसे नेटिजन्स ने 9.1 का बहुत ऊंचा स्कोर दिया। जिसने नहीं देखी वह पूरी फिल्म जरूर देखे। आदमी ने दहशत में देखा, अभी अभी चली गोली दीवार के सामने स्थिर खड़ी थी। अगले ही पल गोली सुपरसोनिक गति से लोगों की ओर वापस उछली। हालांकि लोगों ने बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी एक बूढ़ा व्यक्ति वहीं मर गया। तभी दीवार अजीब तरह से रेंगने लगी। अचानक छोटी मई को कुछ एहसास हुआ और उसने धीरे से अपने पैर से उसमें छेद किया। जैसे ही छोटी मई ने सोचा कि वह दीवार के पार जा सकती है, अगले ही पल उसने पाया कि उसकी दोनों बाहें कसकर फंस गई थी और फिर रेंगती हुई दीवार अचानक जमने लगी। यह देख लोग उसे बचाने दौड़े, पर देर हो चुकी थी। शियाओमेई 2 हिस्सों में कट गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों के निराश होते ही कियांग भाई ने देखा कि दीवार चुंबकीय थी और चुंबकीय बिंदुओं में एक पैटर्न था। हालांकि जैसे ही कियांग भाई को एक विचार आया, एक दुर्घटना हो गई। एक जोरदार दहाड़ ने तुरंत परिवार का ध्यान खींचा। लड़की घबराहट में घटना बता रही थी कि गायब हुआ कर्ली बाल बाल बचकर उसके पीछे खड़ा था। हैरान शियाओमेई ने तुरंत मुड़कर सबको समझाया, लेकिन कर्ली ने इनकार कर दिया। इससे शियाओमेई भड़क गई और लड़के के ध्यान भटकते ही उसे एक डंडे से मार दिया। विशाल कर्ली को देखकर सबने आखिरकार शियाओमेई पर विश्वास किया। सच्चाई जानने के लिए सब चुपचाप पुनर्जीवित कर्ली के पीछे गए और एक भयानक रहस्य का पता चला। भयानक भूत राजा ने एक हाथ से ही विरोधी दुश्मन को मार डाला। बगल के भाई ने तुरंत बंदूक से हमला किया, लेकिन उस आग को भूत राजा ने तुरंत रोक दिया। उसने जोर से धक्का देकर आग वापस भेज दी और वह भाई तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। बाकी भाइयों ने सीधे अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन भूत राजा ने एक हाथ से उनके शरीर से ग्रेनेड के पिन खींच लिए और उन दोनों भाइयों को आसमान में फेंक कर आतिशबाजी की तरह उड़ा दिया। भूत राजा ने फिर हाथ बढ़ाया, अपने वफादार राक्षसों को बुलाया। ये जन्मजात हत्यारे थे। कुछ ही वार में कई सैनिकों को मार डाला। गोलियों की बौछार उन पर पड़ी, पर व्यर्थ थी। राक्षस मोटे चमड़ी वाले थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ और ये राक्षस बढ़ते जा रहे थे। जल्द ही सभी इंसानों को मार डालेंगे।
तभी उत्तेजित सुपर पावर युवक ने सभी राक्षसों को नियंत्रित कर उन्हें ऊपर उठाया और बांह खींचकर उनके कंकाल तोड़ दिए। सिर लटक गए, सब एक एक कर मर गए। यह देख भूत राजा की मानव संहार की लड़ाई विफल हुई। उसे अपने अड्डे लौटकर साधना करनी पड़ी। हुआझाई ने सिर उठाया ही था कि एक राक्षस आसमान से आ गिरा और पटक से उसे गुदा पर मारा। फिर क्रूर भाव दिखाया। हुआझाई डर से लंगोट कीली कर बैठा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राक्षस ने 800 मीटर लंबी जीभ निकाली और उसे निगलना चाहा। ऐन मौके पर शुक्र है कि साथी समय पर आ गए। उनकी आंखों से नीली रोशनी निकलते ही 1,00,000 गुना वायुमंडलीय दबाव तुरंत छूटा और राक्षस मौके पर ही राख में बदल गया। सोचा था कि समस्या हल हो गई, पर अप्रत्याशित घटना हुई। परिसर में लाए गए आदमी को डांट कर बेहोश कर दिया गया। अगले ही पल तस्कर ने गुर्दों की जगह निशान लगा दिया, पर इससे पहले कि वो हाथ लगाता, बाहर के खरीदार ने तुरंत सबके लिए समानता निकाल ली। जब अंदर डॉक्टर हैरान था, आदमी ने तुरंत अपना भेष उतार दिया। उसके हाथ की दंगा लाठी कड़कड़ाने लगी। तभी नर्स बनी महिला ने भी ढोंग छोड़ दिया। छटाक। उन्हें क्या पता था, अगवा आदमी भी औरत का साथी था। उसने झट से आदमी के कूल्हों से लाइटर निकाला। टिक टिक 5 सेकंड की उलटी गिनती शुरू होते ही औरत ने तस्कर को फेंक दिया। नुकीले दांतों वाले राक्षस ने आदमी को बिस्तर पर घेरा। उसका बड़ा मुंह उसे मारना चाहता था, पर मोटे गद्दे ने रोका। आदमी मौका पाकर निकला। पूरा स्प्रिंग बेड पल भर में टुकड़े हो गया। राक्षस आदत से खाने गया, पर बेकार जानकर तुरंत आदमी को खाने वापस आया। आदमी को लगा कि वह जरूर मर जाएगा। तभी उसकी प्यारी छोटी बेटी ने राक्षस को रोक लिया। यह राक्षस तो लड़की से बहुत दोस्ताना था, उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो लड़की तुरंत आदमी के गले लग गई और सीढ़ियों से नीचे भाग गई। राक्षस को पछतावा हुआ, पर अब देर हो चुकी थी। भाई चुड़ैल को पटक रहे थे, धुआं निकला, पर सिर से टहनियां लड़ने लगी। गुरुजी तुरंत समझ गए कि यह भूतनी साधारण नहीं है। वाकई उसने आंखें खोली और बदला लेना शुरू कर दिया। उसने जंजीरों को ऐसे खींचा कि वे हिलने लगी। भाइयों ने कसकर पकड़ा और भूतनी को फिर पटका, पर वह मरती ही नहीं थी। तब गुरुजी ने अपनी जीभ से तेज चाकू से खून निकाला। उन्होंने उस चाकू से इशारा किया और भूतनी शांत हो गई। उसका सिर काला पड़ गया। वह काले धुएं में बदलकर मर गई। गुरुजी अपनी पत्नी को देखने गए, पर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। जल्द ही उसका आधा चेहरा काली भूतिया शक्ल में बदल गया। दरअसल चुड़ैल ने फिर से उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। युवक को 70 साल के बूढ़े वांग से प्यार हो गया। वांग ने युवक को अपना प्यारा निशानी दे दी। युवक ने तुरंत वांग के साथ भागने का फैसला किया। युवक के व्यापारिक साझेदार को जल्द ही बूढ़े के मालिक से यह बात पता चली, तो युवक के घर लौटने पर उसने देखा कि उसके परिवार के सभी लोग मर चुके थे। जैसे ही उसने आत्मरक्षा के लिए चाकू पकड़ने की सोची, उसे एक तलवार से पिंडली में छेद दिया गया। 3 क्रूर भाइयों ने उसे घेर लिया और एक एक वार करके उसे काट डाला। As he snatched the vaccine from the girl's hand, the bandit leader brutally stomped and broke his arm. But just as he thought he'd succeeded, a piercing scream awoke the mountain's guardian. The next second, a burning fireball descended from the sky, sending his subordinate flying hundreds of meters. Immediately, the old man bent a gun barrel with one palm, then brutally slapped, sending the small fry flying and spinning wildly. Even if the robbers unleash their full fat power, his trident can block every single attack. But once he gets close, wherever he goes, no one is left alive. All of them will have their throats cut. Watching the trident in his hand, thwack thwack, one bandit leader after another, it was already too late to run. Pause. However, for such an invincible existence, a mysterious power still sought its own death. मिशन हुआ? हाँ, हम करते हैं। हमारा मिशन नावी विद्रोह के नेता को ढूंढकर मारना है, जिसे वे कहते हैं तोरुक माक्टो जैक्सली।